स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम। पुलिस का कोई क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने में क्या रोल है। तो हियर विल सी द टॉपिक। वन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पुलिस इज़ टू इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट अबाउट द कमीशन ऑफ अ क्राइम। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट जो भी कंप्लेंट पुलिस के पास आई है उसकी क्राइम के बारे में इन्वेस्टिगेट करना। एंड इन्वेस्टिगेशन में दो चीज़ें इंक्लूड होती है। फर्स्ट वन इज़ रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ विटनेस और कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड ऑफ एविडेंस। जो भी विटनेस है उसके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करना और एविडेंस को कलेक्ट करना। और एविडेंस और विटनेस के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही जो पुलिस है वो एक ओपिनियन फॉर्म करती है। And if the police think that the evidence points of the guilt of the accused person, then they file a charge sheet। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि जो एविडेंस मिले हैं, जो विटनेस ने स्टेटमेंट दी है वो ऐसा बताते हैं कि जो पर्सन को पकड़ा हुआ है, जो अरेस्टेड पर्सन है, अगर वो गिल्टी है तो कोर्ट में चार्जशीट फाइल करते हैं। और इससे पहले वाले चैप्टर में जब इससे पहले हमने डिस्कस किया था बिगनिंग में, स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, कि ये पुलिस का जॉब नहीं है कि किसी भी पर्सन को इनोसेंट या गिल्टी साबित करना। दिस इज़ द वर्क ऑफ द जज टू डिसाइड वेदर द पर्सन इज़ गिल्टी और इनोसेंट। सो यू हैव रीड इन यूनिट 2 अबाउट द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या है? ईच एंड एवरी पर्सन इज़ इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। तो इसका मतलब है एवरीवन इज सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ लैंड, और दिस इंक्लूड्स द पुलिस। तो इसमें पुलिस भी आती है कि एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। देयरफॉर द पुलिस इन्वेस्टिगेट ऑलवेज हैव टू बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड फुल रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। तो जो भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है वो किसी भी पर्सन के साथ रिस्पेक्ट से इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज़ लेड डाउन सम गाइडलाइंस जो पुलिस को फॉलो करनी पड़ती है एट द टाइम ऑफ अरेस्ट या डिटेंशन, मतलब जब पुलिस ने उसको कस्टडी में लिया है उस वक्त, या फिर इंटरोगेशन के समय। इंटरोगेशन यानी कि क्वेश्चनिंग के समय। पुलिस इज़ नॉट अलाउड टू टॉर्चर और बीट और शूट एनी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। ये पुलिस का कोई राइट नहीं है कि किसी को टॉर्चर करे या मारे इन्वेस्टिगेशन के समय। And they cannot inflict any form of punishment also to any person even for petty offense। petty offense मतलब एक छोटे से क्राइम के या कोई गलती के लिए पुलिस उसको ना ही तो मार सकती है, ना पीट सकती है, ना किसी भी फॉर्म का पनिशमेंट दे सकती है। आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल लॉ गारंटी टू एवरी अरेस्टेड पर्सन द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आर्टिकल 22 हमें बताता है कि जो भी पर्सन अरेस्ट किया गया है उसके क्रिमिनल लॉ में क्या फंडामेंटल राइट्स हैं। पहला है द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज़ बीइंग अरेस्टेड। ये पर्सन का राइट है जब भी पुलिस इसको अरेस्ट करती है कि उसने क्या क्राइम किया है, ये इन्फॉर्म्ड होना चाहिए पर्सन को। दूसरा है द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। 24 आवर्स होने इसके पहले ही मैजिस्ट्रेट के सामने किसी भी पर्सन को पेश करना जरूरी है। विद इन 24 आवर्स द थिंग्स शुड बी डन। द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर ड्यूरिंग अरेस्ट और इन कस्टडी। ये राइट है कि कोई भी इल ट्रीट नहीं होना चाहिए या किसी को बुरी तरह से ट्रीटमेंट या टॉर्चर नहीं करना चाहिए अगर वो अरेस्ट है या कस्टडी में है। Confession made in police custody cannot be used as evidence against the accused। अगर कस्टडी में कोई कन्फेशन किया गया है तो दैट इज़ नॉट रिकॉर्डेड एज ए एविडेंस, बिकॉज कस्टडी में किसी को मार के धमका कर या कोई इलीगल मीन्स यूज़ करके एविडेंस को लेना दैट इज़ रॉन्ग। Any boy under 15 years of age and woman cannot be called to the police station only for questioning। कोई भी बॉय जो 15 साल से नीचे या कोई भी वुमेन उसको पुलिस स्टेशन में सिर्फ क्वेश्चनिंग के लिए नहीं बुला सकते जब तक कोई हमारे पास पूरे एविडेंस ना हो तब तक। और द सुप्रीम कोर्ट हैज़ लेड डाउन द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोसीजर्स दैट द पुलिस एंड अदर एजेंसी हैव टू फॉलो फॉर द अरेस्ट, detention and interrogation of any person। These are known as DK
बासु गाइडलाइंस। तो जब भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, डिटेंशन में है या फिर इंटरोगेशन में है, तो DK बासु द्वारा कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। वो क्या है? फर्स्ट वन है, द पुलिस ऑफिशियल्स हु आर कैरिंग आउट द अरेस्ट और इंटरोगेशन शुड वेयर क्लियर, एक्यूरेट एंड विजिबल आइडेंटिफिकेशन एंड नेम टैग्स विद देयर डेजिग्नेशन। कोई भी पुलिस इंस्पेक्टर या पुलिस ऑफिशियल जो भी है, उसको ऐसे क्लियर चीज़ें अपनी कैरी करनी है जिसमें उसकी आइडेंटिफिकेशन पता चल सके। जैसे कि उसकी जो शर्ट होती है, उसके शर्ट में उसके नाम लिखा रहता है विद द डेजिग्नेशन। A memo of arrest should be present at the time of the arrest and should include the time, date, arrest, डेट ऑफ अरेस्ट। और एक मेमो भी होना चाहिए जो ये बताता है कि यस, इस व्यक्ति को कब अरेस्ट करना है, उसका टाइम क्या है, उसकी डेट क्या है अरेस्ट की, एवरीथिंग शुड बी इंक्लूडेड। इट शुड ऑल्सो बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट वन विटनेस हु कुड इंक्लूड अ फैमिली मेम्बर ऑफ द पर्सन अरेस्टेड। और वो अटेस्टेड होना चाहिए जिसमें कोई एक फैमिली मेम्बर के सिग्नेचर तक भी होने चाहिए। द अरेस्ट मेमो शुड बी काउंटर साइंड बाय द पर्सन अरेस्टेड। और जिस पर्सन को अरेस्ट किया है, एक साइन उसका भी होना चाहिए। द पर्सन अरेस्टेड, डिटेन्ड और बीइंग इंटरोगेट हैज़ अ राइट टू इन्फॉर्म अ रिलेटिव, फ्रेंड और वेल विशर। जो पर्सन अरेस्ट किया गया है उसको ये राइट है कि वो अपने किसी फ्रेंड को बता सकता है, इन्फॉर्म कर सकता है, या किसी वेल विशर को या रिलेटिव को वो बता सकता है, कॉल कर सकता है। व्हेन अ फ्रेंड और रिलेटिव live outside the district, the time, place of arrest and venue of custody must be notified by the police within 8 to 12 hours after the arrest। जब भी कोई फ्रेंड या उसका कोई दोस्त बाहर रह रहा है डिस्ट्रिक्ट के, तो उसकी टाइम और प्लेस ऑफ अरेस्ट और वेन्यू ऑफ कस्टडी, ये सब कुछ पुलिस को 8 से 12 घंटे के बीच बताना पड़ेगा जब किसी को अरेस्ट किया जाता है तब। Now let us return to the story of Shanti, and you have to answer these questions. Please do it by yourself. Then FIR. What is FIR? First Information Report. That is FIR. So what is FIR? It is with the registration of an FIR that police can begin their investigation into a crime. ये पुलिस की ड्यूटी है, एक बार FIR होने के बाद पुलिस उस क्राइम पर इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर दे। The law states that it is compulsory for an officer in charge of a police station to register an FIR whenever a person give information about a conceivable offense। अगर कुछ भी गलत कार्य हुआ है, अगर किसी ने उसकी FIR दर्ज कराई है, तो ये पुलिस का कार्य है कि वो इन्वेस्टिगेट करे। This information can be given to the police either orally or in writing। The FIR usually mention the date, time, place of the offense, details of basic facts of the offense, including a description of the event। तो जो FIR है उसमें डेट होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, प्लेस होना चाहिए और उसके डिटेल्स, बेसिक फैक्ट्स होने चाहिए कि क्या क्या हुआ, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए किसी भी ऑफेंस के बारे में। If known the identity of the accused person and witness is also mentioned, the FIR also states the name of the address of the complaint। There is a prescribed form in which police registers an FIR and it is signed by the complainant। जो कंप्लेन करता है FIR उसके द्वारा साइन होनी चाहिए, उसका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए वहाँ पर। द कंप्लेनेंट ऑल्सो हैज़ अ लीगल राइट टू गेट अ फ्री कॉपी ऑफ द FIR फ्रॉम द पुलिस। जो कंप्लेन कर रहा है उसको FIR की फ्री कॉपी भी मिल जैसी। दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ द FIR। व्हेनेवर वी गो टू द पुलिस स्टेशन विल गेट दिस फॉर्म एंड वी हैव टू फिल हियर द डेट, time and what are the facts here। See, this is a specimen copy in your textbook, you can see। So this is the meaning of FIR। So next we'll continue in the next video. Thank you।